लक्ष्मीकांत जी, मुसलमान यहाँ पे है। मुसलमान अगर किसी के साथ गया तो पूरी तरह से जाता है, अगर नहीं जाना होगा तो चेहरा भी नहीं दिखता। हमारे लोगों की ये फिक्र नहीं, ये मुंह पे हाँ हाँ करेंगे और पीछे से छुरी भोंकेंगे। हम इस तरह का काम करने वाले नहीं है। हम जिसके साथ देते हैं तो पूरी ताकत से देने का काम करते हैं। एक बार वादा कर दिया तो कर दिया, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। लक्ष्मीकांत जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हम लोगों को राजनीति करते वक्त किसी भी जात धर्म के आधार पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई भी राजनीति करने का काम नहीं करती है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम आपको वादा करने के लिए आए कि महाराष्ट्र के अंदर आज भी अगर अल्पसंख्यक समाज में कोई भी अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो कोई कांग्रेस पार्टी का नेता उसके बारे में अपनी जबान खोलने का काम नहीं करता। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में होने के बावजूद कहीं भी अन्याय होगा तो सबसे पहले उठ के अगर कोई नेता खड़ा होता है तो उसका नाम अजीत पवार है, ये आपको समझना चाहिए। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी को साथ में लेके चलना चाहती है, सभी का समान विकास करना चाहती है, जाति धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना दादा ने लाने का काम किया। लाडली बहन योजना लाने के पीछे एक ही मकसद था कि लोगों के मानवीय जीवन में बदलाव आना चाहिए। गरीब के घर के अंदर भी 2-3 हजार रुपया, अगर 2 औरतें हैं तो 3 हजार रुपये पहुंचे, ताकि वो अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करने का काम करे, उनकी परेशानी दूर करने का काम करे। और 1 साल पहले योजना लाने के बाद आज तक सभी के खाते में पैसे लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी। दादा ने कहा कि जब तक अजीत पवार है योजना बंद होने वाली नहीं, गरीब लोगों के खाते में ये पैसा आता है। मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं कि आप बेंगलुरु की सत्ता हमारे हाथ में दीजिए। आपसे वादा करता हूं कि हर साल 200 लड़कियों का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराएंगे और 200 लड़कियों को मुफ्त में हम पढ़ाने का काम करेंगे। वो तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो 12वीं साइंस की लड़कियां हैं उसके लिए सीईटी की क्लास शुरू करने का हम लोग मोतमवार जी आपकी तरफ से वादा करने का काम करेंगे। और सीईटी की परीक्षा हमारी बहनें देगी तो हम लोग वादा करते हैं कि महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन करा के मुफ्त में पढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। ये वादा करने का काम करते हैं। हम कोई धर्म के नाम पर किसी को रोकने वाले नहीं। उसमें हमारी दलित बहनें होंगी, मुसलमान बहनें होंगी, हिंदू बहनें होंगी, पिछड़ी जात की बहनें होंगी, सभी को मुफ्त में इंजीनियर बनाने की जवाबदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। और हम हर साल कम से कम 200-400 बहनों को इस शहर से इंजीनियर बनाने की जिम्मेदारी लेने का काम करेंगे। हम लोग आपसे वादा करते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ रास्ते बनाना नहीं, विकास का मतलब सिर्फ इमारत बनाना नहीं, विकास का मतलब है कि मानवीय जीवन में बदलाव आना चाहिए, लोगों का रहन सहन बदलना चाहिए, लोगों की परेशानी दूर होनी चाहिए, घर में खुशहाली आए। जब तक घर में खुशहाली नहीं आएगी विकास का कोई अर्थ नहीं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की जिम्मेदारी लेना चाहती है। हम आपको वादा करते हैं कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में सत्ता दो। जैसे कि यहाँ पर पदमवार साहब ने बोला कि यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की जमीन लेके हरक्यूल योजना का कार्यक्रम हम लागू करने का काम करेंगे। आज यहाँ पे गलती से कांग्रेस आ गई तो राज्य सरकार से पैसा ला नहीं सकती, राज्य सरकार के पास से जमीन ले नहीं सकती, लोगों के मुफ्त में घरकुल योजना का काम करा नहीं सकती। लेकिन पदमवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर बेंगलुरु में जीतेगी तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की जमीन लेकर लोगों को मुफ्त घर बांटने का, गरीबों को योजना का कार्यान्वयन करने का काम। हम यहाँ पे पदमवार जी आपको जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उससे आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को ट्रेन करने का काम करना पड़ेगा। आज पूरे दुनिया में आप देखते होंगे कि भारत में अगर रोजगार नहीं है तो दुनिया में रोजगार के बहुत सारे अवसर है।
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ट्रेनिंग करने का काम करेंगे और राज्य सरकार ने यूरोप के कई देशों के साथ में समझौता करने का काम किया है। यहाँ से मुफ्त में जर्मनी भेजने का कार्यक्रम है। बहुत सारे यूरोप के देश में नौजवानों को वहां पर ट्रेनिंग देके रोजगार की संधि उपलब्ध है। कि सभी कार्यक्रम को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के देगलूर के कार्यकर्ता और नेताओं को हम पूरा कार्यक्रम देंगे ताकि यहाँ पे ट्रेनिंग करा के अगर हम यहाँ पे अगर रोजगार नहीं पाते हैं तो कम से कम साल का 1-2 लाख रुपए का पगार का महीने का रोजगार कहीं ना कहीं विदेश में दिलाने का कार्यक्रम जो हमने बनाया है उसको कार्यान्वित करने का काम करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। पानी योजना 77 करोड़ की है। पदमवार जी आप जीतेंगे तो अजीत पवार तरफ से मैं आपको वादा करता हूँ कि 77 करोड़ की योजना को मंजूरी देने का काम हम भारत सरकार के माध्यम से करेंगे। हमको आपको वादा करते हैं कि जिस भी तरह से हम लोग आते समय यहाँ पर सामने बोला इकडून आपल्याला एक ब्रिज पाहिजे, म्हणजे या नदीवर ब्रिज झाला की कुठेतरी शेतकऱ्यांना म्हणजे बाजार समितीला तो रस्ता जोडणार आहे। आता तुम्ही प्रयत्न करत राहिले, तुमच्याशी झाला नाही असेल तरी आता प्रस्ताव घेऊन या, दादासोबत बैठक लावू आणि या ब्रिजच्या काम बंद मार्गी लावण्याची जिम्मेदारी अपन स्वीकारो। बहुत सारे नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों के मन में क्या है बताओ। यहाँ पे हमारे जो माजी नगर अध्यक्ष है उनके मन में, लक्ष्मीकांत जी के मन में थोड़ा डर है कि साहब जरा मुसलमानों को समझाने का काम करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत जी मुसलमान यहाँ पे है, मुसलमान अगर किसी के साथ गया तो पूरी तरह से जाता है, अगर नहीं जाना होगा तो चेहरा भी नहीं दिखता। हमारे लोगों की ये फितरत नहीं, ये मुंह पे हाँ करेंगे और पीछे से छुरी भोंकेंगे। हम इस तरह का काम करने वाले नहीं हैं। हम जिसके साथ देते हैं तो पूरी ताकत से देने का काम करते हैं। एक बार वादा कर दिया तो कर दिया, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। लक्ष्मीकांत जी आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक शेर याद आ रहा है, रगों में दौड़ने के कायल हम नहीं, जो आंखों से न टपके गुर्गा होता है। हम लोग वो हैं कि सिर्फ रगों में दौड़ने का काम नहीं करते, अगर हमने ताकत लगाया है तो हमारी आंखों से भी खींच सकता है। इस तरह के हम लोग हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ। सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए EJ टीवी न्यूज़ लाइव।